प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती, मैं दुआ करती, विनती करती परमेश्वर पिता, जो वचन मैं बताने वाली हूँ परमेश्वर पिता, मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हमारे हाड़ मांस मज्जा रज्जु ने भेद के आर पार चला जाए। हमारे हृदय पर आपका वचन लिखो और उसके ऊपर चलने वाले हमें बनाओ। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, मेरा आज का जो वचन है वो है मरकुस का दूसरा अध्याय और उसका वचन है 40वां। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जब एकांत में प्रार्थना करके वो आ रहे थे, उस समय उन्हें एक कोढ़ी मिलता है और वो कोढ़ी यीशु मसीह से कहता है कि अगर यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा हो तो तू मुझे चंगा कर सकता है। कि कैसा अजब है ना, उस समय कोढ़ एक श्राप था। जैसे आज फिट को एक शराब कहा जाता है जिसका कोई इलाज नहीं, उस समय फिट महारोग भी एक पाप था, श्राप था, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप रहता था, जिस वजह से इंसान शाप है इसके ऊपर, ऐसा समझा जाता था, जिस वजह से इसको महारोग हुआ है। उन लोगों को अलग रखा जाता था, छावनी से बाहर रखा जाता था, उनका छूना अशुद्ध माना जाता था, उनकी हर एक चीज़ को अलग रखा जाता था, उन्हें सोसाइटी से, समाज से बाहर रखा जाता था। कोई भी उनसे बात नहीं करता था, कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखता था। ऐसे समय में वो कोढ़ी जान जाता है कि यीशु आ रहा है और वो भागते दौड़ते वो यीशु के पास आता है और यीशु को कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो यीशु से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता था, वो यीशु को बोल सकता था कि मुझे चंगाई दे, मुझे शुद्ध कर, लेकिन वो कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी बहुत सी प्रार्थना विनंती होती है। कई बार हमारी प्रार्थना विनंती नहीं सुनी जाती क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। इस वजह से बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या हम प्रार्थना करने समय प्रभु को बोलते हैं क्या, प्रभु ये तेरी इच्छा है क्या? नहीं बोलते। हम परमेश्वर को बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये लड़का ये लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है। लेकिन उसमें प्रभु की इच्छा हम कभी भी नहीं जानते और हम प्रभु की इच्छा नहीं जानते, इसीलिए हमारे नौकरी में प्रॉब्लम होती है, हमारे धंधे में प्रॉब्लम होती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। जिससे हम प्यार करने कर बैठते वो हमें धोखा देता है, वो हमें संकट में, मुसीबत में अकेला छोड़ के चला जाता है। ये क्यों होता है? क्यों हमारा दिल दुखाने का मौका हम किसी को देते हैं? क्यों किसी को यह मौका मिलता है? वो इंसान गलत है इसलिए नहीं, बल्कि हम गलत है कि हमने उस पर ट्रस्ट किया। हम गलत है कि हमने प्रभु की इच्छा नहीं जानी और इस वजह से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती है। मेरे भाई बहनों, हमें भी उस कोढ़ी की तरह बोलना है कि हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो तो ये होने दे। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद ये करूँगा, वो करूँगा, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये करूँगा, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम कल मिलेंगे। ये बात सही है कि हमें विश्वास है और विश्वास के कारण ही हम नहीं जानते कि हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, फिर भी हम कल सुबह के टिफ़िन की, नाश्ते की पूरी तैयारी करते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि प्रभु हमें कल का दिन दिखाएगा। फिर भी पौलुस हमसे कहता है कि तुम खुद बड़ाई मत मारो, बल्कि तुम ये कहो कि अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं ये कार्य करूँगा। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की इच्छा जान के लेना है। हमें यही कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे। परमेश्वर करे
कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हम आगे से जो भी कार्य करें, हमें जो भी चीज़ चाहिए उसमें हम परमेश्वर की इच्छा जाने, ताकि परमेश्वर उस कार्य में, हमारी लाइफ में, फैमिली लाइफ में, हमारे घर में हमें ब्लेस करे, हमें आशीषित करे। परमेश्वर करे कि पढ़े गए वचन के द्वारा वो हमें ब्लेस करें, आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, तू हमें ऐसा हृदय, ऐसी आत्मा दे परमेश्वर पिता कि हम कह सके कि परमेश्वर पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे नौकरी में, हमारे मैरिड लाइफ में पूरी होने दें। यस लॉर्ड, तेरी इच्छा अनुसार चलने वाले हमें बना परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।